नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मडोवमं गदिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथ और 50 से 55 गाथा के ग्रुप पे अपनी चर्चा चल रही है। इस गाथा में आचार्य देव ने विश्व के समस्त पदार्थों से, समस्त भावों से भेद विज्ञान कराया। अज्ञान मोराग्रह से तो भेद विज्ञान कराया ही, संयम लब्धि स्थान से भी भेद विज्ञान कराया, क्योंकि पर्याय मात्र का लक्ष्य होने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए आचार्य देव समस्त परद्रव्य और समस्त परभावों से भेद विज्ञान कराते हैं। और जिस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानकर आज तक जीव भ्रमित होता रहा, तो उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बता रहे हैं। यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यहाँ जीवराज विराजमान है और जीवराज विराजमान है, बस उसी का ज्ञान नहीं है, उसी का विश्वास नहीं है, और बाकी पूरे दुनिया का विश्वास है, पूरे दुनिया का ज्ञान है। और जो जान रहा है, जो जानने वाला है, उसका ही पता नहीं है। भैया डेड बॉडी तो नहीं जानती, यहाँ ज्ञान स्वरूप है, यहाँ फीलिंग बॉडी है, उसको जानने का उपाय जैन शासन में। जैन शासन में एक ही काम करना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, एक रूप रहता हूँ, कम ज़्यादा होता नहीं, कि सबसे निरपेक्ष हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। कितने भी शरीर बदल जाए, परिणाम बदल जाए, कर्म बदल जाए, मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तित तत्व हूँ जिसमें कुछ नहीं होता, स्वयं सिद्ध हूँ, सुरक्षित तत्व हूँ। ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो 28 बोल के माध्यम से भेद विज्ञान कराया, और जो सबसे आखिरी बोल है कि गुणस्थान है ना, इस गुणस्थान की चर्चा अपन करना चाहते हैं। कल अपन ने गुणस्थान की परिभाषा कही थी, बोलो कौन बताएगा गुणस्थान किसे कहते हैं, या आपको गुणस्थान के बारे में क्या भावभाषण हुआ? बहुत बढ़िया। मोह और योग, इनके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम, अशुद्धि को नापने का यंत्र। बहुत अच्छा। ये गुणस्थान क्या है? अशुद्धि को नापने का यंत्र है। मुन्ना भैया, दोनों परिभाषाएं आप रिपीट करो। बोलो। डायरी कॉपी पेन लेके बैठो, है ना। और ये जो गुणस्थान की अब चर्चा आ रही है, इसको सब लोग लिखना, तब बात बनेगी, ठीक है। अजय भैया रिपीट करेंगे दोनों परिभाषा। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। बहुत अच्छा। दूसरा नहीं, दूसरा क्या पूछा आपने? दो बातें बताई थी ना अभी, जैन साहब ने रिपीट करी। अशुद्धि को नापने का यंत्र,
कल आई थी आपने, कल एकदम। हाँ, ये आपने कल भी बताया था आपने। हाँ, शुद्धि को नापने का यंत्र गुणस्थान होता है। ठीक है, वो अशुद्धि को नापने का यंत्र है ना। अब अशुद्धि नाप रहे हैं तो उसमें अंडरस्टूड हो रहा है कि इतनी शुद्धि प्रकट हुई। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। यहाँ का और योग है, और योग दो चीज नहीं है, तो कटाए नहीं, कटाए समझना चाहिए। चार प्रकार के ज्ञान, ये तो जो है वो कटाए के वो है। देखो सुनो सुनो, मोह कल चर्चा आई थी। मोह मतलब मोह में ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहिनी कर्म है ना। तो मोह, जब मोह बोला जाएगा तो उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों विद्यमान है। मोहिनी कर्म के ही तो भेद है ये, है ना। तो मोह कितने प्रकार का, कि 2 प्रकार का, ये दर्शन मोह, चारित्र मोह। कल पूरी चर्चा आई थी कि दर्शन मोह कर्म के निमित्त से क्या होता है, बोलो। दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से क्या होता है, मिथ्यात्व होता है। वो मिथ्यात्व किसकी पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। और चारित्र मोह के निमित्त से क्या होता है, राग द्वेष होते हैं। और वो राग द्वेष किस गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो मोह विकार है, मिथ्यात्व भी विकार है और कषाय भी विकार है ना। और योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये भी विकार है, ये अशुद्धि है। ठीक है, म्यूट करना आपका फोन म्यूट करो। आ रही बात समझ में। तो अभी देखो अपन चर्चा करेंगे कि किसी जीव को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन हुआ, या दूसरी बात करो पहले कि अनादि से जीव को कर्म बंधे हैं, है ना, 4 घाती और 4 अघाती। तो ये जो गुणस्थान बन रहे हैं ना, ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म से गुणस्थान नहीं बन रहे। क्या बोला, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म के निमित्त से गुणस्थान नहीं बन रहे। गुणस्थान किससे बन रहे हैं, मोह और योग के निमित्त से। ठीक है, तो अनादि से मोहिनी कर्म बंधा है और उसके 2 भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो दर्शन मोहिनी जो कर्म है, उसकी जो प्रकृति है वो एक है, दर्शन मोहिनी कर्म। उसके फल में श्रद्धा गुण की पर्याय में मिथ्यात्व हो रहा है। अब सुनना ध्यान से। अब जब ये जीव भेद विज्ञान करता है और भेद विज्ञान पूर्वक एक तत्व निर्णय और तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति होती है, तो ये दर्शन मोहिनी जो कर्म था ना, दर्शन मोहिनी कर्म, ये टूट जाता है। क्या हो जाता है दर्शन मोहिनी कर्म, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। कहना फूट डाल दी, दुश्मन की टोली में फूट डाल दी तो 3 टुकड़े हो गए। अब 3 टुकड़े क्या होते हैं, उनके क्या नाम है, 3 टुकड़ों के नाम देखो। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, यही धर्म चर्चा है, ये समझना। इससे ही तत्व ज्ञान होता है, इससे ही धर्म की प्राप्ति होती है, इससे ही सुख होता है। ये पूरी स्टडी है, स्टडी
और अकेली स्टडी नहीं, स्टडी में प्रैक्टिकल अप्रोच, अन्वेषण। ओह, ऐसा होता है पर्यायों में, कर्म का ऐसा कार्यक्रम है, और मैं कैसा त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये जिनवाणी को बहुत गंभीरता से बराबर सुनकर पूरे अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए, तो वो चीज़ पक्की होती है, अपना स्वरूप ख्याल में आता है और क्रिस्टल क्लियर होता है। यही मुक्ति का मार्ग है, सर्व दुखों से छूटने का यही मार्ग है। ये तो पढ़ते रहते, यही मार्ग है। आ रही बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं कि जो दर्शन मोहिनी कर्म एक था, एक मतलब एक टाइप का है ना, तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, और 3 टुकड़े होते हैं। उन 3 टुकड़ों के नाम क्या क्या हैं? शांतनु बताओगे 3 टुकड़ों के नाम क्या क्या हैं? जीव को समय प्रकृति। बहुत बढ़िया, अजय भैया की तैयारी चल रही है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 टुकड़े हो जाते हैं उस मिथ्यात्व के, है ना। और जब सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उपशम सम्यक तो होता है, अर्थात वो दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव नहीं होता, वो टूटकर सेटल डाउन हो जाता है, सत्ता में रहता है, उसका अभाव नहीं होता, सेटल डाउन हो गया। तो सेटल डाउन होने पर भी ऊपर एकदम निर्मल पर्याय प्रकट होती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट होती है सम्यक दर्शन की, एकदम क्लियर। जैसे पानी सेटल डाउन हो जाए तो ऊपर एकदम क्लियर पानी, और अगर अभाव हो जाए तो भी, लेकिन सेटल डाउन में क्या चक्कर है कि अगर जरा सा भी टच हुआ तो वापस ऐसे ऊपर आ जाएगी मिट्टी। तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन जब होता है तो ये 3 टुकड़े होकर सेटल डाउन हो जाते हैं, और अनंतानुबंधी भी सेटल डाउन हो जाती है। तो पहले गुण स्थान से जब जीव चौथे गुण स्थान में आता है तो चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी कर्म के जो 4 भेद हैं, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुलन, वो 3 तो स्टैंड रहते हैं, परंतु अनंतानुबंधी भी सेटल डाउन हो जाती है ना। तो अब इसका काल कितना है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, वो क्षण मात्र को वस्तु स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम ज्ञान में आता है। जैसा पूर्व से जिनवाणी से निर्णय किया और निर्णय पूर्वक वो जी भेद विज्ञान करता है, और भेद विज्ञान पूर्वक ओह ऐसा मैं ध्रुव हूँ। और जब उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय होता है तो एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो, ये है ज्ञान, ये ही मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, इतने में पूरा खेल हो जाता है। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जैसे सिद्ध भगवान को श्रद्धा है, ऐसी। लेकिन वो एकदम क्षण मात्र के लिए होता है ना। और फिर क्षण मात्र के बाद में अब कितनी चीजें सेटल हुई थी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, 4 कर्म की प्रकृति सेटल डाउन हो गई थी, 4 है ना, 4 प्रकृति सेटल डाउन हो। तो 4 प्रकृतियों के सेटल डाउन होने पर अब अनंतानुबंधी में लगा लेना, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब अनंतानुबंधी एक बोला ना, तो उसका पूरा पैकेज लगाना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, पूरी अनंतानुबंधी रिलेटेड पूरी कषा है। और दूसरी भाषा में बोलो तो अनंतानुबंधी रिलेटेड पाप और अनंतानुबंधी रिलेटेड पुण्य, ऐसा ये पूरा सेटल डाउन हो गया। अब क्या हुआ कि चूंकि ये इसकी मर्यादा ही बहुत थोड़ी होती है और फिर वो समझो गिलास हिलता ही है, तो यदि इनमें से
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए, वो मिट्टी सेटल थी वो उछल जाए ऊपर, उसका उदय आ जाए, तो इस ये चौथे गुण स्थान से नीचे गिर जाता है, दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, जिसका नाम है सासाधन गुण स्थान। अच्छा, दूसरे गुण स्थान का कितना काल है? एकदम ऐसे उंगली घुमाओ ना, ऐसे बस इतना इतना बहुत सूक्ष्म काल। जब वो गिरता है और गिरने के बीच में ये गुण स्थान आ जाता है दूसरा, और फिर वो नियम से वापस पहले में आ जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरा गुण स्थान, और फिर वापस मिथ्यात्व का भी उदय आके फिर वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। ऐसा यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो दूसरे में जाके नहीं, सीधे पहले में आ जाएगा, चौथे से सीधे पहले में। और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, इनका किसी का नहीं आया, मिथ्यात्व का भी नहीं आया, अनंतानुबंधी का भी नहीं आया, सम्यक प्रकृति का भी नहीं आया, अकेला सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में, चौथे से सीधे तीसरे में, और फिर थोड़ी देर रह के और पहले में, ऐसा तो तीसरा गुण स्थान बन जाएगा, है ना। और सम्यक प्रकृति का यदि उदय आया और इनमें से किसी का, तीनों का उदय नहीं आया, न मिथ्यात्व का, न सम्यक मिथ्यात्व का, न अनंतानु, ये सेटल ही है, और अकेला सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो ये सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करेगा। इसका उदय सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करेगा, वो औपशमिक से तुरंत छायोपशमिक में बदल जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रकृति सर्वघाती हैं और ये देशघाती है। ये किंचित घात करती है लेकिन सर्वघात नहीं करती, सम्यक प्रकृति, है ना। तो वो गुण स्थान चौथा ही बना रहेगा, तो उपशम के बदले वो किस में बदल जाएगा? छायोपशमिक भाव में बदल जाएगा। ठीक है, चौथा ही गुण स्थान बना रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो पहले गुण स्थान से जीव हमेशा चौथे में जाता है, दूसरे तीसरे गुण स्थान गिरने के हैं, और चौथे का चौथे में बना रहे तो औपशमिक से वो छायोपशमिक भाव, सम्यक दर्शन का छायोपशमिक भाव बना रहता है। अब देखो गजब की बात कि आत्मानुभूति छूट गई, आत्मा को जान रहा था ध्यान के काल में, सामायिक के काल में, और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, श्रद्धा की सम्यक पर्याय प्रकट हो गई, वो उपशम के बदले छौशम में बदल गई, है ना। तो और फिर परसन्मुक्ता हो गई, अनुभूति छूट गई, परसन्मुक्ता हो गई। अब परसन्मुक्ता तो भले हो जाए, ज्ञान पर को जाने भले, अब गजब काम हो गया फॉर एवर के लिए, फॉर एवर के लिए गजब काम हो गया। क्या गजब काम हो गया? ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। ज्ञान ने अपने स्वरूप को जान लिया, वो मैं तो जीव हूं, ये देह में नहीं। अब वो भले ही पर पदार्थों को जान रहा है, मकान को जान रहा है, भेद ज्ञान तो पहले ही कर रहा था विकल्पात्मक, ये सही बात है युक्ति न्याय से, लॉजिक से, कि ये घर दुकान मकान मेरे नहीं हो सकते, ये पुद्गल के हैं, कर्माधीन विनाशी हैं, आघाती कर्म की खेती है, ये सब तत्व निर्णय तो पहले ही किया था, और अब तो एकदम स्टैंप लग गई। सचमुच में ज्ञान स्वरूप ऐसा है, सचमुच में स्वभाव के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद होता है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं। तो उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय सौ को सौ जानने लगी, पर को पर जानने लगी, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। अब वो विकल्प करके नहीं, अच्छा ये तो पर है, अच्छा ये तो विकारी भाव है, अच्छा ये तो धन मकान है, अच्छा ये अब विकल्प नहीं। जैसे मिथ्यात्व के काल में कोई विकल्प नहीं, अच्छा मैं तो स्त्री हूँ, शीशा में शकल देगी मैं को, अच्छा हाँ मैं तो स्त्री हूँ, ऐसे कोई विकल्प आता है? अरे हाँ मेरे तो 2 बच्चे हैं, अरे हाँ मेरे पास तो गाड़ी है, अरे हाँ इतनी ज्वेलरी, ऐसे कोई विकल्प करने पड़ते हैं? ऐसे निर्विकल्प मिथ्यात्व बहता है, निर्विकल्प।
उसके लिए विकल्प नहीं करता कोई भी, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देवनार की कोई नहीं, निर्विकल्प। ऐसे ही ये निर्विकल्प ज्ञान श्रद्धान बहता है, और श्रद्धा जो एक बार सम्यक हुई वो सम्यक हुई। ज्ञान स्व को जाने कि पर को जाने, श्रद्धा में तो मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ, बस मोक्ष मार्ग चालू हो गया, आनंद का मार्ग चालू हो गया। अब देखो कितनी अशुद्धि मिट गई, सुशुद्धि प्रकट हुई कि मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी से 41 प्रकृतियों का बंध होता था, 41 सारे मार्ग खुले, नरक के, त्रियंच गति के, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, तो 16 प्रकृतियों का बंध तो होता मिथ्यात्व से, और शेष 21 प्रकृतियों का बंध होता था अनंतानुबंधी से। अब ये दोनों प्रकार के बंध क्रॉस मिट गए। क्यों? बंध होता है परिणामों से, अब परिणाम ही नहीं है मिथ्यात्व के कि मैं देह हूं, पत्नी बच्चे मेरे हैं, भाव नहीं है, और अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है। अनंतानुबंधी पूजा पता कैसी होती है? अनंतानुबंधी जाति की पूजा, हे भगवान मोड़ा मोड़ी, हे भगवान रोग, हे भगवान जल्दी सही हो जाए, हे भगवान पैसा आ जाए, हे भगवान। भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, अनंतानुबंधी जाति की पूजा है वो। आ रही बात समझ में? कल परसों YouTube पे ऐसे ही एक वो पढ़ा था मैसेज, तो कोई अन्य मत का था, तो वो क्या कह रही कि वो गोपाल कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब ऐसा थोड़ी होता है कि वे गोपाल आएंगे और तुझे पास करा देंगे, कि तेरा पेपर गोपाल लिखेंगे, लिखना तो तुझे ही पड़ेगा। जब हमने ही लिख दिया पेपर भली प्रकार से, तो गोपाल क्या पास कराएंगे, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो वे क्या बोलेंगे कि तू तो पेपर लिख, पास फेल गोपाल कराएंगे, और फल की इच्छा मत कर। ऐसा भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तू भगवान के ऊपर सारा छोड़ दे, काम तो कर। अरे फिर ये भी सब बोलने लगेंगे आत्मा अविनाशी है, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, कछु सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मति छाए रही है। ऐसी ये अनंतानुबंधी जाति की भक्ति है। देखना ऐसी भक्ति हम में तो नहीं है। सही बात है भैया, भगवान जो करेगा सो होएगा, सही बात है भगवान भैया, वे भगवान भी अकर्ता है, ये निज भगवान भी अकर्ता है। वे भी कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करते। सारे द्रव्य भिन्न अपनी अपनी मर्यादा से परिणमन कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता। होते हुए परिणमन को कि तुम ज्ञाता मात्र हो, करता नहीं। जो ऐसा कर्तृत्व जानता है, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व, वो मोह का बंध करता है। और मिथ्यात्व का बंध होने से उसकी ट्रेन निगोद की ओर जाती है। पिछली वो क्लास में भी चर्चा की थी, कषायों से 4 गति का बंद होता है, और मिथ्यात्व से नरक का, वो निगोद का बंद होता है। ऐसा तो अब मैं मिथ्यात्व के परिणाम नहीं तो बंध नहीं, अनंतानुबंधी परिणाम नहीं तो बंध नहीं, तो इतनी शुद्धि प्रकट हो जाती है। तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव रूप शुद्धि प्रकट होना, तो इस गुणस्थान को, चौथे गुणस्थान को शुद्धता के एंगल से भी कहते हैं, है ना। वास्तव में चौथा गुणस्थान क्या है परिभाषा के अनुसार, कि अब ये दोनों अशुद्धि तो मिट गई, लेकिन कितनी अशुद्धि शेष रही। तो योग तो है ही कंटिन्यूटी में, हर गुणस्थान में, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें 13वें गुणस्थान तक योग तो कंटिन्यूटी में चल ही रहा है।
और 14वें गुण स्थान में उसके अभाव की प्रक्रिया चलेगी। 14वें गुण स्थान में कितनी देर का है? 5 शब्द बोलो, अ ई री री री, ऐसे 5 शब्द हैं पर्टिकुलर। ऐसे 5 शब्द बोलने में जितना समय लगता है वह उतनी देर का 14वां गुण स्थान है। और फिर गुण स्थान अतीत सिद्ध भगवान ऐसा। तो 13वें गुण स्थान तक योग की अशुद्धि कंटिन्यूटी है हर गुण स्थान में। अपन ऐसा करके स्थिर होके बैठा तो भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चल रहा है। ठीक है, तो चौथे गुण स्थान में क्या क्या अशुद्धि शेष है? योग और मोह में क्या क्या चला गया? मिथ्यात्व और अनुदानबंदी चली गई। तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन है ना। इतनी अशुद्धि अभी चौथे गुण स्थान में शेष है। तो ये अपने को चौथे गुण स्थान की चर्चा की। अब देखो अशुद्धियों के नाम लिखो। अशुद्धियों के नाम कल अपन ने चर्चा की थी। कल पूछेंगे सबसे कितने प्रकार की, पहले गुण स्थान में कितने प्रकार की अशुद्धि है? तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ऐसा बोलो तो ऐसा पूरा संजुलन और योग। लेकिन अब गुण स्थान के एंगल से वो संजुलन को अपन ने ब्रेक किया है ना। ब्रेक किया था 6वें गुण स्थान में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये संजुलन के भेद हैं। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंदतर और मंद, एकदम सूक्ष्म। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ, एकदम सूक्ष्म रह जाता है, अकेला लोभ रह जाता है, बस सूक्ष्म लोभ। लोभ सबसे बाद में जाता है, कषायों में लोभ सबसे बाद में जाता है। अब वो मुनिराज को कौन सा लोभ है? वे तो निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है। लेकिन सर्वज्ञ, देखो गुण स्थान की चर्चा भी सुन के समझ के सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। उस जीव को नहीं पता होता। जैसे अभी मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव को पता है मैं कितने कर्म प्रकृति बंधी है। ये तो हमको सर्वज्ञ भगवान के आगम से पता चलता है। कर्म फिलॉसफी से सारी बातें पता चलती है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा कि ये 10वां गुण स्थान है, उन्होंने ही बताया पूरा, है ना। तो देखो यहाँ पर सूक्ष्म लोभ, ये है तो निर्विकल्प अनुभूति में, लेकिन यहाँ सूक्ष्म लोभ विराजमान है। देखो अब इसी निर्विकल्प अनुभूति के बल से जो सूक्ष्म लोभ का भी ये अभाव हो गया, ये चढ़ गया 11वें गुण स्थान में। उपशम करता हुआ गया तो 11वें में, छपक क्षणी आरोहण चढ़ा तो 12वें गुण स्थान में। देखो अब ये पूर्ण वीतरागी हो गए। ऐसा देखो, ओहो अब इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा समझ में आ रही है? ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से आई हुई चर्चा है पूरी। तो इस प्रकार से अब एक अशुद्धि 11 अशुद्धि गिनो जरा। कौन गिनेगा 11 अशुद्धि? तो कितने हो गए ये सब मिला के? शांतनु काउंट करो कितने हो गए। देखो सबसे पहले योग ले लो, योग, फिर मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। ये कितने हो गए सब मिला के? 5। और 5 ही हो गए उसके संजुलन संबंधी, तीव्र और मंद के भेद से, तो 10 हो गए। 11वां कौन है? शांतनु काउंट किया आपने? 11वां है सम्यक मिथ्यात्व। तो टुकड़े टूटने के बाद होते हैं जो, वो भी अशुद्धि है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होती, परंतु जब मोह के 3 टुकड़े हो जाते हैं तो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति भी एक अशुद्धि बन जाती है, जिससे तीसरा गुण स्थान बनता है। ठीक है। अब
पांचवा गुण स्थान बात लिखा था इसमें। सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा गुण स्थान बन रहा है ना सम्यक मिथ्यात्व से। तो इसमें मिथ्यात्व नहीं आएगा। सम्यक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 3 टुकड़े हुए मिथ्यात्व के। तो अब इनमें से यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो फिर मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, बस इसका उदय है। तो इसके तीनों में से एक, अब इसका उदय है तो तीसरा गुण स्थान बन गया। मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहला गुण स्थान बनेगा। सम्यक प्रकृति का उदय आया तो चौथा वो क्षापशमिक में बदल जाएगा। अभी चर्चा हो गई अपनी ये, ठीक है। अब पांचवा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान क्या चीज है कि स्वभाव के आश्रय से। बोलो पहले दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान सबको समझ में आ गया? बोलिए। हाँ भाभी जी। हाँ ठीक है। अब पांचवा गुण स्थान कैसे बनेगा? हाँ अजय भैया ने कुछ पूछा है, 2 लिख के आया है, कुछ पूछ रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी। हाँ अरे ये जो शुद्धि 11 प्रकार की अशुद्धि बताई थी, तो इसमें एक तो ये हो गया दूसरा मिथ्यात्व, और फिर अनंतानुबंधी, प्रत्याहार, अप्रत्याहार और संयोजन है। चारों बताया हुए, 4 5 6 ये हो गया। और संयोजन के 5 भेद बताए। 4 5 11 तो यही हो ही तो गए, ये 5 11 क्या तो 12 हो जाए। फिर से काउंट करो, 10 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 10। देखो सुनना ध्यान से, अजय भैया आप बोलोगे? म्यूट करो फोन में। देखो देखो मिथ्यात्व, सुनना ध्यान से। सबसे पहला मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ठीक है। 4 हो गए ये, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ठीक है। 4 हो गए। अभी इसमें ही योग को जोड़ लो, योग और योग तो शुरू से ही चल रहा है। फिर से योग, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 5 हो गए। और 5 संजुलन के 10 बन रहे ना, 10, ठीक है। अब मिथ्यात्व की जो 3 प्रकृति में टूट रहा था, तो मिथ्यात्व तो पहले से ही है, उसका छोटा टुकड़ा बन गया, तो भूत अशुद्धि अपन ने काउंट कर ली। और सम्यक प्रकृति तो सम्यक में चली जाएगी, तो वो अशुद्धि नहीं कह रहे, सम्यक मिथ्यात्व और ऐड हो जाएगा, तो 11 अशुद्धि बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो 5वां गुण स्थान, 5वें गुण स्थान का क्या नाम है? ओके, देश विरत। 5वें गुण स्थान का नाम है देश विरत। अब अप्रत्याख्यान कषाय का भी स्वभाव के आश्रय से अभाव हुआ, अप्रत्याख्यान का भी। हेलो। हाँ जी, ये इसके नाम बताइए, जो संयोजन के जो 5 हुए, तीव्रतम, तीव्रत, हाँ नहीं, उल्टा कर दिया आपने। देखो संजुलन का तीव्र उदय है 6वें में, तीव्र उदय। और तीव्र उदय के बाद फिर वो मंद पड़ता जा रहा है, मंद। तो आप मंद के एंगल से देखो, उधर से मत देखो,
तीव्र उदय संजुलन का तीव्र उदय है छठवें में। उसके बाद है मंद उदय, मंद, उसके बाद मंद लगा लो, सातवें में मंद उदय। तीव्र तीव्र को एक ही कैटेगरी रखो, पिछली जो बात थी तो उसको अपन खत्म करते हैं, आज नई बात करते हैं। छठवें में तीव्र उदय, छठवें में तीव्र उदय और सातवें में मंद उदय। छठवें में तीव्र उदय, सातवें मंद उदय। अब मंद के भेद कर लो आगे, मंद, मंदतर, मंदतम, ठीक है, मंद, मंदतर, मंदतम, और फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म लोभ। ऐसे इसके 5 भेद करो। पिछली चीज को डिलीट कर देना, आज अपन नए से बोल रहे हैं। क्या? छठवें में संजुलन का तीव्र उदय, सातवें में मंद, ठीक है, ऐसा चर्चा चलती है ना, छठवें और सातवें में, छठवें में तीव्र, सातवें में मंद, छठवें में छठवा सातवां, छठवा सातवां चलता रहता है मुनिराज को। तो छठवें में तीव्र उदय, सातवें में मंद उदय, तीव्र उदय, मंद उदय। फिर आठवें में मंदतर, इससे और मंद हो जाएगा। नौवें में मंदतम, और मंद हो जाएगा, सबसे मंदतम। और फिर 10वें में सूक्ष्म लोभ रह जाएगा, एकदम सूक्ष्म। इस प्रकार से संजुलन के ये 5 गुण स्थान बन जाएंगे, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और 11वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता, 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता, परंतु वहां पर योग की तो चली रही है कंटिन्यूटी। और फिर 13वां गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, यथा क्या चारित्र, और 14वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र, और फिर गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान, ठीक है। तो अब 5वें गुण स्थान में अप्रत्यख्यान का भी अभाव हुआ, तो उसमें वो अणुव्रत आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं? देश विरत, किंचित विरत आ गए। चौथा गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि था, परंतु सम्यक दृष्टि होने पर भी बाहर में कोई ऐसे व्रत नहीं दिखाई दे रहे, है ना। और पंचम गुण स्थान वर्ती को जब 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हुई, तो इतनी तो शुद्धि प्रकट हुई। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो शुद्धि प्रकट हुई, ओके, है ना, वो शुद्धि प्रकट हुई। तो वो 5वें गुण स्थान में अब शेष अशुद्धि, अब अशुद्धि को नाप रहे, तो वहां पर शेष अशुद्धि क्या होगी? प्रत्याख्याना वर्ण का उदय और संजुलन संबंधी पूरी। तो इतनी अशुद्धि वाला 5वां गुण स्थान है, ठीक है। तो उस 5वें गुण स्थान में बाहर में देशव्रत दिखाई देते हैं। म्यूट करो, फोन को म्यूट करो, ठीक है। ऐसा जब दूसरे गुण स्थान के बारे में पूछ रहे अजय भैया, तो दूसरे गुण स्थान में ये चर्चा हुई थी, किसी जीव को पहली बार चौथा गुण स्थान होता है तो वहां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का सेटल डाउन हो जाता है, और मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में टूट जाता है। तो वहां पर ये 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी। ये चार की 4 चीजें सेटल हो गई, है ना। अब अनंतानुबंधी में किसी का भी उदय आए, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी एक का उदय आ जाए, तो ये तो अभी सेटल डाउन नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी तीनों चीजें। लेकिन अकेला अनंतानुबंधी का उदय है तो उसको दूसरा गुण स्थान कहते हैं, जिसको कहते हैं सासादन। इसका अर्थ ये लिखा है आचार्यों ने कि रत्नों के शिखर पर चढ़ने के बाद जो सम्यक्त की विराधना कर देता है, विराधना सहित सासादन, साधना कर दी, उसको दूसरा गुण स्थान कहते हैं। फिर बस अल्पकाल में, पहले में आ जाता है वो, लेकिन अभी मिथ्यात्व में गिरा नहीं है। जैसे समझो ऊपर से कोई गिरा है, हवा में, अभी जमीन में भी नहीं आया और ऊपर भी नहीं है, बीच में, अब गिरने ही वाला है बस,
वो वाला गुण स्थान दूसरा गुण स्थान होता है। अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है और सम्यक्त्व में रहा नहीं है। तो चूंकि मिथ्यात्व में नहीं आया तो उसको साधन सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। जिन शासन में बहुत अपेक्षाएं हैं तो उस अपेक्षाओं को समझना चाहिए। ऐसा दूसरा गुण स्थान पढ़ोगे ना तो उसमें पूरा लिखा है कि अभी उसको अतत्व श्रद्धान अव्यक्त रूप है, ऐसा लिखा है। ठीक है। तो ऐसे अब देश विरत हुआ वो पांचवा गुण स्थान। तो उसके बाहर में जो अब चर्चा आती है ना अणुव्रतों की, ये सब की, ये प्रत्याख्यान के उदय जनित सारी चर्चा है। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। ये क्या आपका होता है विचारना सही? जिसने सम्यक्त्व की अनंत अनुबंधी का किसी का उदय आ गया तो वो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद रह के पहले में आ जाता है। तो कह रहे हैं अल्प काल में ही पहले गुण स्थान में वापस आ जाएगा वो, तब सार सबका उदय बन जाएंगे। फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सबके उदय आ जाएंगे। ऐसा। हेलो, हाँ जी। तो इसको फिर से बताइए। ये यहाँ से दोबारा से बताइए कि जब प्रथम बार ये उपशम होता है तो 3 टुकड़े होते हैं। यहाँ से दोबारा से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को भेद विज्ञान के बल से सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो उस सम्यक दर्शन का नाम औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। उस औपशमिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर सेटल डाउन होता है, और मिथ्यात्व के साथ में ही अनंतानुबंधी भी सेटल डाउन होती है। अनंतानुबंधी के अभाव करने के लिए जीव को कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो तत्व निर्णय कर रहा है। तो तत्व निर्णय में मोह गला और अनंतानुबंधी स्वयं सेटल हो गई। तो अब वहां पे 4 चीजें हो गई हैं, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ऐसे वहां पर अगर शॉर्ट में बोलो तो 4 चीजें, और ऐसे बोलो अनंतानुबंधी के भी 4 ऐड कर लो तो 7 चीजें। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इतने सब सेटल डाउन हो जाते हैं अल्पकाल के लिए। और फिर इन जो सेटल डाउन हुए थे ना, तो इनमें से किसी न किसी का उदय आता ही है। अगर सीधे मिथ्यात्व का उदय आ गया तो चौथे से सीधे पहला। अगर मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आया लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का आ गया तो चौथे से तीसरा। और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो नीचे नहीं गिरेगा और उपशम से उपशम में बदल जाएगा। और अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरा। बस इतनी बात है। ठीक है। अरे आवाज चली गई। उसमें उदय में चौथे में ही बना रहता है और वहाँ जो स्वरूप से सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है। सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन। सिद्धा की बात चल रही है। ठीक है। ठीक है। ऐसा आपकी खुद की आवाज तो गड़बड़ कर रही है। चलो और रिकॉर्डिंग सुनना, फिर क्वेश्चन हो तो पूछना बाद में। तो इस तरह से अपना 5वें गुण स्थान की चर्चा हुई। और फिर यही जीव 5वें गुण स्थान वर्ती जीव वेद विज्ञान जो किया है इसी आत्म स्वभाव के बल से 5वें गुण स्थान से सीधा 7वां गुण स्थान होता है। 5वें से 6वें में नहीं जाता। 5वें से कहाँ जाएगा? बाहर में महाव्रत ले लिए और फिर सामायिक के लिए बैठे तो 7वां गुण स्थान प्रकट हुआ। 7वें गुण स्थान में प्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया।
अब कौन सी अशुद्धि शेष रही 7वें में? संजुलन संबंधी। और फिर संजुलन का तीव्र उदय आ जाए, संजुलन का यदि तीव्र उदय आ जाए तो 6वां गुण स्थान बन जाएगा, और संजुलन का मंद उदय तो 7वां, 6वां 7वां 6वां 7वां ऐसा चलता रहता है ना। अब वहां पर कितनी शेष अशुद्धि है 6वें में 7वें में? तो इतनी तो शुद्धि प्रकट हो गई, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि प्रकट हो गई। अब अशुद्धि कितनी है शेष? योग तो कंटिन्यू चल ही रहा है, योग और संजुलन संबंधी ये अशुद्धि चल रही है, बाकी सब शुद्धि प्रकट हो गई। तो इस अशुद्धि का 7वां गुण स्थान। अब छपक श्रेणी आरोहण हुआ तो वहां फिर जो मंदतम था उसका भी अभाव हुआ संजुलन का, फिर मंदतर का अभाव हुआ, और फिर सूक्ष्म लोभ का अभाव हुआ। तो ये क्षण क्षण के गुण स्थान है पूरा, 8वां 9वां 10वां अंतर्मूर्त के गुण स्थान है, बहुत अल्पकाल के। और फिर सीधे पूर्ण वीतरागी हुए। पूर्ण वीतरागिता होते से ही सर्व केवल ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय का अभाव हुआ, तो सीधे अरंत भगवान। और अरंत भगवान को कितनी अशुद्धि रह गई कि घाती कर्म संबंधी कोई अशुद्धि शेष नहीं रह गई, लेकिन अघाती कर्म मौजूद है। तो योग अभी वहां पर चल रहा है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चल रहा है पूरा। क्यों चल रहा है? अभी देह मौजूद है, योग मन वचन काय के निमित्त से होता है। सो अब अरंत भगवान मन का प्रयोग नहीं हो रहा, मन इंद्री तो है, सूक्ष्म इंद्री यहाँ विद्यमान है, लेकिन उस मंद इंद्री के माध्यम से ज्ञान का प्रवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मन इंद्री के माध्यम से तो विकल्प होते हैं, अब उन्हें कोई विकल्प की जरूरत ही नहीं है, लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में, और सर्व कषायों का अभाव हुआ है। सो मन इंद्री का काम तो बंद हो जाता है, परंतु वहां पर वचन योग, ओंकार ध्वनि खिल रही है तो वचन योग, और गमनादि हो रहे हैं तो काय योग अरंत भगवान को विद्यमान है। अब जितनी आयु है अरंत भगवान की, मान लिया किसी की 6 दिन की आयु है, किसी दिन की 6, किसी की 6 महीने की, किसी की 1000 वर्ष की, किसी की कोटि पूर्व की। अब जितनी जिसकी आयु है वो उस पूरी आयु पर्यंत अनंत अवस्था में रहेंगे। अब आयु पूर्ण होने का जैसे ही काल आया तो उससे जस्ट बिफोर वह योग निरोध होएगा। अब ये देह आदि भी सब छूटेंगे, है ना, और उसको बोलेंगे 14वां गुण स्थान, योग निरोध का काल। तो बस वो 5 शब्दों के उच्चारण मात्र समय होता है 14वां गुण स्थान, और सिद्ध भगवान। शरीर यहीं कपूरवत उड़ जाता है, वो केश और नख अग्नि कुमार देव आके वो उसको जला देते हैं, उनका कोई संस्कार वंस्कार ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। इसको पंडित मरण कहते हैं अरंत भगवान को, जो कभी अब वापस संसार में नहीं आएंगे, अब अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था में विराजमान रहेंगे। सो वो सिद्ध अवस्था में कोई गुण स्थान लागू नहीं पड़ता, जैसा द्रव्य स्वभाव था वैसी पर्याय प्रकट हो गई। जैसा द्रव्य स्वभाव अनादि से शुद्ध था, पर्याय मात्र में अशुद्धियां थी, सो पर्याय मात्र में ये गुण स्थान बन रहे थे। द्रव्य तो पहले से ही शुद्ध था, तो इस शुद्ध द्रव्य के आश्रय से सारी पर्याय भी शुद्धता को प्राप्त हो गई। तो इस अवस्था को सिद्ध कहते हैं, अवस्था को। और त्रिकाली ध्रुव तो अनादि से एज इट इज विद्यमान है, वो तो एज इट इज चलता चला जा रहा है। पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, और सिद्ध भगवान। वो तो त्रिकाली ध्रुव तो वो एक ही समान है, इसमें कुछ न घटा न बढ़ा। जो पर्याय ध्रुव को नहीं जानती वो संसार में परिभ्रमण करती हैं, रगड़ती हैं, दुखी होती हैं। और जिन पर्यायों ने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय किया वहां पर सुख शांति की स्टार्टिंग होती है, और फिर उसका क्रम से अशुद्धियों का अभाव होते हुए पूर्ण अशुद्धि का अभाव होके और सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। दुखी होने का कारण एकमात्र ध्रुव को नहीं जानना। सो यहाँ पे आचार्य देव ने भेद विज्ञान ये कराया है
कि ये गुणस्थान पर्यायों में बन रहे हैं और मैं गुणस्थान से अतीत त्रिकाली ध्रुव हूँ। इसलिए इन गुणस्थानों को भी क्या कह रहे हैं, मोह और योग के निमित्त से होने वाले ये सब गुणस्थान भी पुद्गल के हैं। मुझे जीव को छोड़कर जो कुछ है सो सब पुद्गल के, क्योंकि मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणाम वो गुणस्थान है। गुणस्थान मेरे से नहीं होते, मेरे से तो गुणस्थान मिटते हैं। क्या बोला? मेरे से तो गुणस्थान, सर्व गुणस्थानों का अभाव होता है मेरे से। तो गुणस्थान मेरे से नहीं, मेरे को भूलने से पहला गुणस्थान खड़ा है और मुझे जानने से गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं और सर्व अशुद्धि का फिर अभाव हो रहा है मेरे आश्रय से। समझ आई बात? तो इस तरह से अपन ने शॉर्ट में चर्चा की है गुणस्थान की। और मूल बात यह है कि गुणस्थान तो समराइज करके 14 कहे, है ना। बाकी गुणस्थान तो अनंत हैं। जितने परिणाम, जितने औदिक भाव, जिस जिस गुणस्थान के जितने औदिक भाव, वे सब गुणस्थान है। परंतु उनको एक एक कैटेगराइज करके सर्वज्ञ देव ने 14 गुणस्थान की चर्चा की है। तो हम 14 को समझ लें तो फिर समझो हमने सब समझ लिया। ठीक है। और मूल बात क्या समझनी है? मूल बात कि मैं गुणस्थानों से रहित त्रिकाली ध्रुव हूँ। इनको भी जानो, पर ये मैं नहीं हूं, मैं तो ध्रुव तत्व हूं। ठीक है। और अगर किसी का प्रश्न हो तो फिर पूछना। कल समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हारो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।